अगर आप छत लगवाने जा रहे हैं और आप अपने घर का शटरिंग करा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। अगर उन बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपके छत में 100% की गारंटी है, कभी कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो देखिए, जब आप शटरिंग कराते हैं, टेप को चिपकवाते हैं, तो टेप लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि जो आप ढलाई करते हैं तो जो मटेरियल होता है उसकी वह नीचे की तरफ न हो जाए, ताकि आपका छत कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप टेप चिपकाते हैं तो कम से कम 1 से 2 लेयर 3 लेयर तक चिपकाएं। 3 लेयर अगर चिपकाते हैं तो जो वहाँ बहुत मजबूत हो जाता है। कमज़ोर होने से क्या होता है कि मान लीजिए जब एक बार चिपका के छोड़ देते हैं, जब सरिया की बधाई करते हैं तो सरिया घसाई से कट जाता है। तो इसलिए कभी भी 3 बार आप टेप को चिपकाएं। रही बात दूसरी की, जब आप शटरिंग कराते हैं तो देखिए, बांस की जो दूरी होती है, कभी भी दूर बांस न लगाने दें। बांस की नज़दीकी जितना नज़दीक में रहेगा उतना जो आपका छत बढ़िया तरीके से आएगा और आपके छत में फॉल्ट नहीं आएगा। तो हम जरूरी ध्यान देना होता है कि आपकी जो पटरा लगवा रहे हैं उसकी दूरी नज़दीक में हो, जो बांस का सपोर्ट लगा रहे हैं उसकी दूरी नज़दीक में हो। होता क्या है कि जो दूरियां अधिक होती हैं वही छत आगे चल करके जैसे फॉल्ट आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए छत की ढलाई हो रहा है, मटेरियल इकट्ठा अधिक हो गया तो छत बैठ जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप अगर पहले सजग रहेंगे तो यह फॉल्ट आपके मकान में नहीं आएगा। तो आप देखिए, सरिया की रही बधाई कराने जा रहे हैं तो सरिया की बधाई कैसे करें ताकि आपके छत कभी भविष्य में नीचे की तरफ न लटके। होता क्या है कि जब आप छत लगा देते हैं तो आपका छत 10 साल 8 साल 5 साल के बाद आपका छत नीचे की तरफ लटक जाता है और आपके छत के ऊपर पानी लगने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब आप छत की बधाई करते हैं तो उसमें आप गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? जैसे बड़ा कमरा है आपका, तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ब्रांड सरिया लगा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मान लीजिए अगर मिक्स कर लेते हैं तो आपका जो सरिया होगा सस्ता पड़ जाएगा। तो वहीं आपसे गलती हो जाती है। मिक्स करने का मतलब जैसे 8 mm का सरिया और 10 mm का सरिया मिला करके छत की बधाई कराते हैं। तो ऐसी गलती कभी न होने दें अपने छत में। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बड़ा कमरा है, मान लीजिए 13-14 का है, 13-15 का है, यानी बड़ा कमरा है, तो उसमें आप जो सरिया की बधाई करा रहे हैं तो 5 बाई 5 की बधाई कराएं, 5 से अधिक दूरी न रखें और टोटल आप 10 mm सरिया लगाएं। 10 mm सरिया टोटल लगाएं। अगर 10 mm का आप सरिया लगाते हैं, 5 बाई 5 की सरिया की बधाई करते हैं तो 100% की गारंटी है कि 20 साल के बाद आपके जो कमरा होगा कभी लचकेगा नहीं। अगर वही मान लीजिए अगर 10 और 8 mm का आप प्रयोग करते हैं तो आपके कमरे जो लटकने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप कभी भी आप 10 mm यानी 10 mm यानी 3 सूत सरिया से अपने जो छत की बधाई कराएं और आपका जहां कमरा छोटा है तो वहां पर आप 6-7 का सरिया की बधाई करा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अपने छत की सरिया की बधाई करते हैं तो आपके छत में लगभग मान लीजिए 20 साल 25 साल के बाद भी आपके छत में फॉल्ट नहीं आएंगे। तो आप हमेशा ध्यान दें, आपको 8 mm सरिया का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो सरिया की दूरी नहीं रखनी है, नज़दीकी रखनी है। अगर आपका कमरा छोटा है तो आप अधिक दूरी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने छत की अगर बधाई कराते हैं, सरिया का प्रयोग करते हैं तो आपके कमरा कभी लटकेगा नहीं, आपका कमरा जो नीचे की तरफ झुकेगा नहीं और आपके छत के ऊपर कभी पानी लगेगा नहीं। और जब आप ढलाई कराते हैं तो उसमें विशेष बातों को ध्यान देना होता है। आप ढलाई करा रहे हैं तो इस समय जो ढलाई हो रहा है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा जो छत में सीलन कभी न आए तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको 2-1 का ढलाई कराना है। 2-1 का ढलाई का मतलब होता है कि 2 बोरी बालू और 1 बोरी सीमेंट का प्रयोग करना है और गिट्टी उस रेशियो के हिसाब से डालना है। अगर इस हिसाब से आप प्रयोग करते हैं
तो आप अपने छत में केमिकल भी अगर नहीं डालते हैं तब भी आपके छत में 100% की गारंटी है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद भी आपके छत में सीलन कभी नहीं आएगा। और इस समय जो कंपनियां बहुत सी हैं, सभी कंपनियां हैं जो ऐसी सीमेंट बना रही हैं जिसमें अलग से केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे अंबुजा कवच हो गया, एसीसी गोल्ड हो गया, तो बहुत सी कंपनियां, हर कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं जिसमें अलग से आपको केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर वही सीमेंट का प्रयोग करके आप 2 एकड़ का ढलाई कर देते हैं तो 100% की गारंटी होती है कि आपके छत में कभी सीलन नहीं आएगा, आपके छत में कभी क्रैक नहीं आएगा और आपका छत हमेशा मजबूत रहेगा। और रही दूसरी बात, आप छत की ढलाई करते हैं तो वाइब्रेशन का प्रयोग निश्चित करना है। वाइब्रेट आपके छत में बहुत ज़रूरी होता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि कहीं कहीं पर गिट्टी की मात्रा अधिक होती है। जब गिट्टी की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है कि जो वह मसाला और गिट्टी मिक्स हो जाता है और वहाँ पर कहीं खोखला नहीं रहता है और आगे चल कर के आपके छत में लीकेज की संभावना नहीं रहती है। वहीं अगर वाइब्रेट का आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके कहीं सीलन आने के चांस रहते हैं, कहीं पानी टपकने के चांस होते हैं। तो कभी भी आप छत लगवाएं तो लीड का प्रयोग करें, बिना लीड के आप छत न लगवाएं। लीड से अगर आप छत लगवाते हैं तो 100% की गारंटी होती है कि आपका छत कहीं टपकेगा नहीं, आपके छत में कहीं सीलन नहीं आएगा और आपका छत हमेशा मजबूत रहेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पाइप इतने ज़्यादा पड़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक पॉइंट केवल पंखा के लिए लगाया जाता था, लेकिन अब बहुत से लाइट आ गए हैं जिसके लिए कमरे में बहुत ज़्यादा पाइप पड़ रहे हैं। तो उससे आपका जो होता क्या है, कमरा क्रैक होने के चांस ज़्यादा रहता है। तो कभी भी आप जब ढलाई कर रहे हैं तो 5 इंच से ढलाई कम न रखें, 5 इंची से ढलाई हो सके तो ऊपर रखें। आप अगर ऊपर रखते हैं 5.5 इंची, 6 इंची, तो पाइप अधिक होने के नाते जो क्रैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर मोटाई आपकी अच्छी है तो आपके मकान में क्रैक नहीं आएंगे, आपके मकान में सीलन नहीं आएगा, आपका मकान बहुत दिनों